नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में शांति का पैगाम लेकर घूम रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी जाते हैं, शांति की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो शांति के समर्थक हैं, आतंकवादी घटनाओं से तो हम खुद पीड़ित हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, इतनी बुरी तरीके से मार रहा है कि लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर मतलब बड़े बड़े हथियारों से सीधे सीधे हमला कर दे रहा है, जैसे अपने इनके देश के लोग नहीं, कोई इनके विरोधी संगठन जैसे मान लीजिए, ऐसी स्थिति कर दिए हैं। क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कि जो कट्टरपंथी मौलाना साद है, जो टीएलपी के नेता हैं, जिन्होंने टीएलपी मतलब समझ हेड हैं टीएलपी के, उनको भी पाक रेंजर्स ने मतलब कि 3-4 गोलियां मार दी हैं, उनके भाई को भी मार दिया है, जिससे विवाद बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, इसको पूरी विश्व की मीडिया तो कवर नहीं कर रही है, मानवाधिकार संगठन इस समय चुप बैठा हुआ है। अगर यही सेम घटना भारत के अंदर हुई होती तो पूरी देश की मीडिया, विश्व की मीडिया, मानवाधिकार के लोग सब चीख चीख के चिल्लाना शुरू कर देते कि यहाँ पे लोगों को शोध पीड़ित किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो घटना घट रही है इसके बारे में कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं है। आप खबरों के माध्यम से ही देख सकते हैं, साद हुसैन रिजवी को पुलिस फायरिंग से मौत, ऐसी ऐसी घटना आने लगी। कहीं पे लिख के आ रहा है कि मौत हो गई है, कहीं पे लिख के आ रहा है कि इनकी सर्जरी हो रही है। इसके बारे में पूरी पूरी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें यह है कि इनके 300 प्लस लोग ऐसे हैं टीएलपी के जिनको मार दिया गया है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हैं। अब उसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, सब मारे गए हैं। लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं कि ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके बगल में ये देखिए खड़े हुए हैं नवाज शरीफ, और क्या हो रहा है, पीस इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में पीस हो रहा है, गाजा में युद्ध रोक दिया गया है। लेकिन गाजा में जो युद्ध रोका गया है, गाजा में ही जो इतनी भीषण स्थिति हुई है, उसके ही लिए टीएलपी क्या नाम है प्रोटेस्ट कर रही थी। और प्रोटेस्ट करने के कारण उसका कहना था कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद तक पूरी रैली लेके जाऊंगा और पीसफुल प्रोटेस्ट करूंगा। एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे वो लोग। उसके साथ साथ क्या है कि इनको कहने का मतलब ये है कि इसराइल को नया देश आप मत की संज्ञा मत दीजिएगा। इसराइल को देश मानने से इनकार करता है टीएलपी, हमेशा इसका विरोध करता है। इसीलिए वो शांतिपूर्ण ढंग से एक तरीके से रैली निकाल रहे थे। लेकिन अब वो नवाज शरीफ को देखिए, सीधी सीधी बात है, पचा नहीं, क्योंकि इन्होंने ही सीधे कह दिया होगा कि अभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ नहीं रही है, फटाफट इसको ख़त्म किया जाए। जाहिर सी बात है, एक शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले उसको हमने एक वीडियो अपने इससे पहले बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कि ये किस तरीके से इन्होंने एक तरीके से उकसा दिया सामने वाले मतलब टीएलपी के लोगों को, कि एक तरीके से पूरे शहर को जैसे बंद कर दिया। वो पूरी स्थिति के बारे में मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में बता रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या नाम है कि इन्होंने क्या किया है कि ये शांति दूत बन के गए हैं, वहाँ गाजा में लोगों को शांति का पैगाम देने गए हैं कि हाँ, यहाँ पे शांति की स्थिति बनी रहनी चाहिए। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, डिस्ट्रक्शन इतने हैवी लेवल पे हो गया है। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए। पूरे तरीके से चापलूसी की सीमा पार करके रखा है। अगर चापलूसी की कोई ट्रेनिंग लेना हो तो इनसे आप ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से चापलूसी कर रहे हैं ये। लेकिन चापलूसी करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। ये इनके अपने देश के लोग हैं जिनको इतने भीषण तरीके से मार रहे हैं। दुनिया में दूसरे देशों में जाके शांति कर रहे हैं और अपने देश के लोगों को एक तरीके से मारे डाल रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है कि टीएलपी जो प्रोटेस्ट कर रही है वो सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ, दोनों के खिलाफ कर रही है, कि आप इस तरीके से जो चापलूसी कर रहे हैं ये अपने आप में एक तरीके से बहुत गलत बात है। और वो गाजा में जो वहाँ के मारे गए लोग हैं फलस्तीन के खिलाफ सीधा सीधा प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या है कि आसिम मुनीर इज द माई फेवरेट फील्ड मार्शल, ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। कुल मिला के बिल्कुल मक्खन पॉलिश पूरी ढंग से चल रही है। अब इनके लिए आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल है, अपने ही देश में लोगों को पुलिस उतार रही है, रेंजर्स उतार रहे हैं। सोचिए, किसी देश की जनसंख्या जो है, वहाँ की जनता है, प्रोटेस्ट अगर करती है, उसकी पुलिस क्या करती है, उसको इंटरनल सिक्योरिटी को बना कर रखती है, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी सेना उतार रहे हैं, रेंजर्स उतार रहे हैं, स्नाइपर, AK-47, इन सब तरीके से पब्लिक से डील कर रहे हैं। इनकी आदत में यही है कि सीधे सीधे आतंकवादियों से आतंकवादी तरह से ही डील किया जाए। इस तरीके के ये स्थिति बना के रखे हुए हैं। उसके बाद क्या नाम है, आप ये देख सकते हैं कि ये आप ये देखिए क्या नाम है, हमारा ये अमृतसर है, अमृतसर के बगल में लाहौर है, यहीं पे देखिए प्रोटेस्ट हो रहा था। और इनका कहना था हम यहाँ से और ये पूरा इस्लामाबाद तक हम मार्च करेंगे। और इस्लामाबाद तक मार्च करने के बाद क्या नाम है, इसको अमेरिकन एम्बेसी, उसके सामने हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। अब वो इलाका है रेड जोन, वहाँ पे सेना के अलग अलग ऑफिसर्स हैं, तो वो ये चाहते नहीं थे कि इस तरीके से हो। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले जितना रास्ता सब पूरा बंद कर दिया, पूरा कंटेनर से बंद कर दिया, तार लगा दी,
पुलिस की गाड़ियां लगा दी, पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद क्या हो, यहीं से प्रोटेस्ट होने लग गया। अब जो कंटेनर लगा दिया तो कंटेनर के ऊपर ही टीएलपी के लोग बैठ गए और बैठ के धरना प्रदर्शन देने लग गए। एक तरीके से पूरे आराम से वहीं रह रहे थे। अब रात में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, नवाज शरीफ और वहाँ इनके यहाँ के गृह मंत्री सबको बुलाया गया, वहाँ पूरी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद कार्यक्रम की स्टार्टिंग शुरू हो गई। कार्यक्रम स्टार्टिंग क्या हुई, रात के अंधेरे में सीधे सीधे मतलब यहाँ के लोग अपने इनके पहुँचते हैं और क्या नाम है, लोगों को एक तरीके से बहुत भीषण तरीके से मारने लगते हैं। इस तरीके से गाड़ियों को आग लगा देना, आंसू गैस के गोले दागने, रबड़ बुलेट तो आप छोड़ दीजिए, अब सीधे सीधे AK-47 स्नाइपर, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के लोग वीडियो बना के खुद सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या नाम कितनी बुरी स्थिति कर दी है। गाजा में पीस लाने जा रहे थे और गाजा जैसी स्थिति अपने ही देश में बनाए जा रही है। देख लिए, इनके अपने ही देश के लोग हैं और ये वहाँ के रेंजर्स और पुलिस फोर्सेज हैं जो कि बहुत भीषण तरीके से लोगों को मारती चली जा रही है। पूरा ये देखिए लाहौर का इलाका है जो जहाँ पे लोकल पब्लिक रहती है, उन इलाकों में क्या नाम है, आंसू गैस के गोले, इस तरीके से धुआं निकल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मतलब बहुत बुरी स्थिति कर दी गई है। आप ये देख सकते हैं कि रोडों पे गाड़ियां पूरी जली पड़ी हुई हैं, ये पूरा फ्लाईओवर है, इसके नीचे के सब कुछ जला के खाक कर दिया है वहाँ के पुलिस, वहाँ के सेना ने। समझ लीजिए कि दूसरा गाजा बना दे रहे हैं। अगर आप ये फोटो शेयर करें और लोकेशन ना बताएं तो आप भी इसको गाजा ही समझेंगे, ऐसी स्थिति कर दी है। इस तरीके से पूरा एक तरीके से प्रोटेस्ट चालू है, लोग पुलिस की गाड़ी में आग लगा रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पे एक बड़ी घटना एक ये भी घट गई थी कि क्या नाम है, देखिए पहले ये है कि ये फ्लाईओवर है, यहाँ पे देखिए तार से बैरिकेड कर रखा है। अब यहाँ आंसू गैस के गोले डाल रहे हैं लोग, इधर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, उधर से गोलियां चल रही, मतलब एक तरीके से पूरा जैसे अफगानिस्तान में तालिबान वर्सेस पाकिस्तान हो गया, तो जस्ट सेम वही स्थिति इन्होंने लाहौर और वहाँ आसपास के इलाकों में इन्होंने बना के रखी है। अपने ही लोगों को पूरी बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि ये है टीएलपी के अध्यक्ष हैं साद रिजवी, जिनको 3 गोलियां लग गई हैं, इनके भाई को भी गोली लगी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग भड़क उठे और इतना टीएलपी के लोग भड़क उठे कि पूरी तरीके आगजनी, दंगा, हर तरीके की स्थिति बनती चली जा रही है। और स्थिति बनते बनते देख लिए कि सोशल मीडिया हैंडल है जिसमें ये देखिए वीडियो है, जिसमें बताया, इस लड़का खुद बोल रहा है रात के अंधेरे में कि क्या नाम है, आप पाकिस्तान के लोगों को मतलब एक तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उठिए और हमारा समर्थन करिए, क्योंकि क्या नाम है, हमारे ऊपर स्नाइपर चल रही है, हमारे ऊपर AK-47 चल रही है, हर तरीके मतलब आप रात में ऐसे गोलियों की आवाज़ आ रही है जैसे कोई जैसे कि क्या नाम है, अब जैसे कोई फील्ड होती है उसमें क्या नाम है फायरिंग प्रैक्टिस की जाती है, उस जस्ट सेम वैसी आवाज़ें यहाँ पे पूरी रात भर आई हैं। बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मतलब मृत्यु हो गई। यहाँ पे ये तक बताया जा रहा कि लोगों को लाशें रखने तक की जगह नहीं, इस तरीके से मार रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। आप ये देखिए पूरा एकदम, ये अकॉर्डिंग द साद रिजवी, आसिम मुनीर इज टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम ट्रंप एंड नेतन्याहू, दिस वॉन्ट एंड ईजली, मतलब इनका सीधा सीधा ये कहना क्या है कि सीधे सीधे ट्रंप से, नेतन्याहू से सीधा इन्होंने ऑर्डर लिया है, ऑर्डर लेके मार रहे हैं। क्योंकि क्या नाम है, यहाँ के टीएलपी के लोग ही इनको बोल रहे हैं इजरायली सेना है जो हमारे ऊपर हमला कर रही है, मतलब अपने देश की सेना को सीधा सीधा इजरायली सेना कहते हुए मेंशन कर रहे हैं, मेंशन करते हुए बता रहे हैं कि क्या नाम है, इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। उसी के साथ क्या है कि ये देखिए, नॉट गाजा बट लाहौर अर्ली टुडे, मतलब कि सीधी सी बात है कि गाजा में जो स्थिति है वो तो पूरे विश्व उसका प्रमाण दे रहे हैं, पूरे विश्व की मीडिया जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, UN जा रहा है, हर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई है, मानवाधिकार आयोग पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ है, वर्ल्ड की पूरी न्यूज़ चुप बैठी हुई है, पाकिस्तान की न्यूज़ पूरी चुप बैठी, कहीं से कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। केवल भारतीय मीडिया ने इसको पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन आप विदेशी मीडिया देख लें तो सबने अपना अपना मुंह बंद रखा है। क्योंकि इस समय ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और यहाँ के सेना प्रमुख पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। जब अमेरिका की गोद में बैठे हैं, अमेरिका के कठपुतली बने बैठे हुए हैं, तो ये कुछ भी यहाँ पे करेंगे। क्योंकि प्रोटेस्ट भी अमेरिकन एम्बेसी के सामने होने वाला था, जिसको इन्होंने बहुत ब्रूटल तरीके से रोका है, अपने ही लोगों को मार दिया, काट डाला, फेंक दिया, मार के गोलियां चला दी, सब कुछ कर डाला। लेकिन एक तरीके से अमेरिकन एम्बेसी के आगे नहीं जाने दिया, तो नहीं, सीधा ऑर्डर अमेरिका कैसे ही आया हुआ है कि मारो काटो कुछ भी करो। लेकिन मतलब एक तरीके से यहाँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे लोग इस तरीके के पूरे कमेंट करते हुए वीडियो साझा कर रहे हैं। अब इसमें जैसे ऑल आइज ऑन लाहौर, ये पूरी बातें आ रही हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए, टीएलपी प्रोजेक्ट हैव रीच नियर गद्दाफी स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम है लाहौर में, वहाँ पे क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, उसकी तरफ ये पब्लिक पूरी भागती चली जा रही थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि आप मेरे यहाँ आइए, वर्ल्ड कप कराइए, 2020 कराइए, सभी ऑर्गेनाइज करने को तैयार हैं, लेकिन अपने ही स्टेडियम के आसपास की स्थितियों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को बुला के उनकी ही ज़िंदगी को क्या नाम है, ये लोग खतरे में डालने को तैयार रहते हैं।
इस तरीके का है ये। यहाँ पे अब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी स्थिति गड़बड़ होती चली जा रही है। उसके साथ साथ क्या नाम है, एक वीडियो साझा की गई, तो उस वीडियो में देखिए सीधे सीधे दिखाया गया है कि टीएलपी के लोगों ने 400 प्लस रेंजर्स हैं जो पाकिस्तानी, उनको पूरी तरीके से कैद करके रखा गया। 400 से ज़्यादा है, उसको पूरे पूरे देखिए 400 पुलिस रेंजर्स जो हैं उनको पूरा। आप सोच लीजिए अपने देश के लोगों को एक तरीके से प्रोटेस्ट से रोकने के लिए इन लोगों ने क्या सॉन्ग रचा हुआ है कि रेंजर्स उतार दिए हैं, स्नाइपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऐसी बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आदमी बॉर्डर पे अपने देश की सुरक्षा के लिए करता है, वो इन्होंने अपने लोगों के सीधे सीधे अपने लोगों के लिए सीधा सीधा कर दिया है। उसके बाद क्या है कि लाहौर है, लाहौर में क्या अजम मार्केट है, अजम मार्केट कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर में, वो पूरी तरीके से शट डाउन हो चुकी है। शट डाउन होने के साथ साथ क्या पूरी पूरी मार्केट पे ताला मार दिया गया है। आसपास के लोग, आसपास स्ट्रीट में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट पूरी मार्केट से लेके हर जगह फैलता चला गया। और पाकिस्तान का नुकसान कितने रुपए का होने वाला है वो पाकिस्तान खुद भी नहीं जान पा रहा है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक तरीके से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि जो इनके साद रिजवी हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा था ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम अमेरिकन एम्बेसी के पास जाके प्रोटेस्ट नहीं कर लेंगे, जो वहाँ पर अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं देंगे, चाहे आप गोली चलेंगे, चाहे आप यहीं पे हमको बैठाए रखें, कुछ भी हो, ये प्रोटेस्ट अब रुकने वाला नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया है कि मतलब कि प्रोटेस्ट नहीं रुक रहा है। क्योंकि देखिए क्या है, एक वीडियो साझा की हुई जहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स और वहाँ की पुलिस हैं कुछ लोकल गाड़ियों, अपनी गाड़ियों को खुद अपने हाथ से ही तोड़ रहे हैं। हाथ से तोड़ने के बाद देखिए सीधे सीधे इसमें क्या बोला गया है कि लाहौर टू रावलपिंडी जो होने वाला था, अब जो शांति मार्च होने वाला था उसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि पुलिस एक तरीके से क्या कर दे रही है कि वाइट वॉश काम करने की कोशिश कर रही, क्योंकि अपनी गाड़ी तोड़ेगी, उसके बाद इसको पूरा दंगा दिखाएगी, जब दंगे के फॉर्म में दिखाएगी तब इनका मारना, इनके लोगों को गोली चलाना सब एक तरह से जेन्युइन हो जाएगा, क्योंकि पुलिस पे अटैक हो गया है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है। ये तरीके से एक तरीके से इसको दंगे का रूप मोल्ड किया जा रहा है, ऐसा भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। और तहरीक लब्बैक जो है टीएलपी, उसको बहुत ब्रूटल तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि वो पांचवी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। 2015 में टीएलपी बनी है और 2025 में पाकिस्तान की पांचवी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसके बाद इसको एक तरीके से क्या हो रहा है, इसको पूरी पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गाजा में आप पीस शांति ला रहे हो, अपने देश में अपने ही देश के लोगों को मार के वहाँ पे गाजा बनाने की पूरी स्थिति करते चले जा रहे हो। उसके बाद आप मानवाधिकार की बात करते हो, यूएन में बैठ के शांति की बात करते हो, गाजा में पीस शांति की बात कर रहे हो, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को आप एक तरीके से फिर से आपने नोबेल प्राइज़ के लिए बोला कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। आप करना क्या चाह रहे हो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि अपने देश के लिए आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपने झोला भरने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आप कमेंट माध्यम से बताइए कि पाकिस्तान की पूरी पूरी मीडिया चुप है, पूरे वर्ल्ड चुप है, क्या या क्या नाम है, ऐसा ऐसा पाकिस्तानियों के साथ होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ ही हमारा चैनल है विद्यालय ग्लोबल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी इतनी सारी वीडियो का आपने प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कारम।